हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको उत्कर्ष साइंस अकेडमी में। मेरा नाम है नुसरत गजपाल और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जैन धर्म के 15 एमसीक्यू कंप्लीट किए थे, आज इसी का 15 एमसीक्यू इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप सीजीपीएससी व्याकरण या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ यदि आप बीएड डीएड के अभ्यर्थी हैं तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है उससे आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी जो संचालित होती है, दोनों माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। यहाँ पर जो अगला जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें से 16 नंबर के क्वेश्चन है उसको देखें। इसमें लिखा गया है कि 5 लेष्टियाओं में सबसे अशुभ लेष्टिया कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है शुक्ल लेष्टिया, अगला है नील लेष्टिया, फिर है कृष्ण लेष्टिया या फिर अगला ऑप्शन है कापोर लेष्टिया। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण लेष्टिया। व्याख्या इसका समझते हैं। चलिए, जैन धर्म में लेष्टिया आत्मा के साथ कर्म के जुड़ाव जो रंग है उसको यहाँ पर प्रदर्शित करती है। कृष्ण लेष्टिया का मतलब होता है काला रंग। यहाँ पर जो कृष्ण लेष्टिया है उसका अर्थ होता है काला रंग, जो कि सबसे इसको क्रूर और अशुभ इसको माना जाता है। और इसी के विपरीत जो शुक्ल लेष्टिया होता है, मतलब जो सफेद रंग है उसको सबसे शुद्ध और सबसे सात्विक अवस्था इसको माना जाता है। ये क्वेश्चन था, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदी सूत्र और अनुयोग द्वारा जैन साहित्य के किस वर्ग में आते हैं। ऑप्शन है अंग, अगला ऑप्शन उपांग, मूल सूत्र या फिर तुलिका सूत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलिका सूत्र। व्याख्या से समझे तो जो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो जैन आगमों के वर्गीकरण है नंदी सूत्र और अनुयोग द्वारा तुलिका सूत्र कहा जाता है। ये स्वतंत्र ग्रंथ है जो इस ज्ञान की व्याख्या और परिभाषाओं से पूरी तरीके से संबंधित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन धर्म के याज्ञिक संप्रदाय का संरक्षक। ऑप्शन है बिंबिसार, अगला ऑप्शन खाग्य, पाल शासक या फिर कदम और राष्ट्रकूट शासक। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कदम और राष्ट्रकूट शासक। व्याख्या ध्यान देखें तो याज्ञिक संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर के बीच एक मार्ग होता है, मतलब जो दिगंबर और श्वेतांबर होता है उसके बीच का मार्ग होता है याज्ञिक संप्रदाय। ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में फलक खास करके कर्नाटक क्षेत्र में, और कदम राष्ट्रकूट और पश्चिमी गंग राजा में है। इस संप्रदाय को काफी दान और साथ साथ संरक्षण भी प्रदान किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन दर्शन में उपयोग शब्द का अर्थ क्या होता है या इसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन दिया गया वस्तुओं का उपभोग करना, दूसरा ऑप्शन है आत्मा का चेतन दर्शन यानी ज्ञान और दर्शन, अगला ऑप्शन मंत्रों का उच्चारण या फिर अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया दान देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मा का चेतन दर्शन यानी कि ज्ञान और दर्शन। व्याख्या से समझते हैं। जैन आगमों के अनुसार उपयोगो लक्षण यानी कि आत्मा का जो सक्रिय व्यापार है ज्ञान और दर्शन के रूप में होता है, यानी कि बोध के रूप में यहाँ पर दिया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे भी उपयोग कहा जाता है और इसे आत्मा को जड़ यानी अजीब से क्या करता है, अलग करता है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। प्रमाण के मुख्य प्रकार जैन दर्शन में कौन से हैं। ऑप्शन दिए गए प्रत्यक्ष और अनुमान, अगला ऑप्शन है शब्द और अनुमान, अगला ऑप्शन दिया गया प्रत्यक्ष और परोक्ष या फिर अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया अनुभव और तर्क। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष और परोक्ष। व्याख्या समझते हैं इसका। जैन न्याय शास्त्र के अनुसार प्रमाण दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, जो बिना किसी माध्यम के सीधे आत्मा को प्राप्त हो और जैसे अवधि ज्ञान, और इसी को अगला है परोक्ष यानी कि जो इंद्रियों या मन के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसे कि मति व श्रुति ज्ञान। तो ये दो प्रकार के प्रत्यक्ष और परोक्ष, इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग और निवृत्त का संबंध जैन धर्म में किससे है। ऑप्शन है युद्ध कला, अगला ऑप्शन वैराग्य के गुण या फिर गृहस्थ जीवन के सुख या फिर तीर्थंकरों के जन्म स्थान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैराग्य के गुण से। व्याख्या समझते हैं। संवेग का अर्थ है संसार के दुखों से भयभीत होकर मोक्ष की इच्छा करना, और निर्वेद का अर्थ होता है संसार के जो सांसारिक जो विषय है उससे विरक्त हो जाना। ये आत्मिक उन्नति के प्रारंभिक लक्षण माने जाते हैं। वैराग्य के जो गुण होते हैं इसको ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है गांधार काल में जैन मूर्तियां किस तीर्थंकर के सबसे अधिक यहाँ पर प्राप्त हुई। ऑप्शन है महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या फिर नेमिनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। हालांकि गांधार कला जो बौद्ध धर्म में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ से प्राप्त जो जैन मूर्तियों में प्रथम तीर्थंकर यानी कि जो ऋषभदेव जी हैं उनकी मूर्तियां भी प्रमुखता से यहाँ पर पाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पवज्जा के समान जैन धर्म में दीक्षा संस्कार को जो है क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए उपनयन, अगला है सामयिकी, अभिनिष्क्रमण या फिर दीक्षा या फिर मुंडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामयिकी। चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं। जैन धर्म में जो है जब कोई व्यक्ति संसारिक त्याग करके साधु जो है बनता है तो उस प्रक्रिया और प्रतिज्ञा को जो क्या कहा जाता है? सामायिक जो है कहा जाता है और संयम ग्रहण करना इसको जो है कहा जाता है। हालांकि सामान्य भाषा में इसको क्या बोला जाता है? दीक्षा जो है कहा जाता है। तो इसको आपको जो है याद रखना है सामायिकी, या फिर जब जो है कोई व्यक्ति जैन धर्म में जो है सांसारिक जो चीजें हैं उसको त्याग करके जब साधु बन जाए उसी को यहाँ पर बोला जाता है, इसको दीक्षा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार आकाश द्रव्य के दो विभाग में कौन से होते हैं? ऑप्शन दिया है नीलाकाश और श्वेताकाश, अगला ऑप्शन है लोकाकाश और अलोकाकाश, फिर है सूर्याकाश और चंद्राकाश, या फिर धर्माकाश और अधर्माकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकाकाश और अलोकाकाश। व्याख्या समझते हैं। जहां तक जीव और पुतल पाए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है? लोकाकाश जो है कहा जाता है, और इससे परे जहां केवल अनंत जो है खाली स्थान होता है उसको क्या बोला जाता है? अलोकाकाश यहाँ पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूरज प्रथा किस जैन ग्रंथ या सिद्धांत से जो है संबंधित है? मूरज प्रथा यहाँ पर पूछा जाता है। ऑप्शन है ब्रह्मांड की आकृति से, नरक के प्रकार से, स्वर्ग के संगीत से, या फिर महावीर के वस्त्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की आकृति से। जैन भूगोल के अनुसार जो है लोक की आकृति को समझने के लिए मूरज एक प्रकार का एक ढोल का यहाँ पर उपमा जो है दी जाती है। मध्य लोक की संरचना को स्पष्ट करने के लिए ऐसे शब्दों का जो प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये क्या है? ब्रह्मांड की आकृति, और इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है मूरज, इसको जो है याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। कल्पसूत्र के अनुसार जो है महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक गृहस्थ जीवन जो है व्यतीत किया था? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, या फिर 42 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 वर्षों तक। वर्तमान यानी कि महावीर ने जो है 30 वर्षों की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर क्या किया था? अपना वीर त्याग जो है किया था। इसके बाद उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, और उसके बाद उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति जो है होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। परमेष्ठी पत्नी जो है आचार्य का जो क्रम है कौन सा है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या फिर चतुर्थ। परमेष्ठी पत्नी जो है आचार्य का जो क्रम है यहाँ पर पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय। नवम काल मंत्र के अनुसार यहाँ पर क्रम दिया गया है। पहला है अरिहंत, दूसरा है सिद्ध, तीसरा है आचार्य, चौथा है उपाध्याय, और पांचवा है साधु। तो यहाँ पर आचार्य का क्रम पूछा जाएगा, तो आचार्य का क्रम कौन सा हो जाएगा? तीसरे नंबर का क्रम हो जाएगा। आचार्य जो है वह होता है जो साधु संघ का क्या करता है? नेतृत्व करता है, और साथ ही साथ अनुशासन बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। जैन मान्यता के अनुसार जो है भरत चक्रवर्ती किसके पुत्र थे? ऑप्शन है महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, या फिर राजा सिद्धार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। जैन परंपरा मानती है कि भारत देश का जो नाम है प्रथम तीर्थंकर यानी जो भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर यहाँ पर पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है। उवास साओ ग्रंथ में जो है किसका वर्णन है? भिक्षुओं के नियमों का, 10 प्रमुख जैन श्रावकों यानी गृहस्थों की कथाएं, महावीर के पूर्व जन्म, या फिर जैन दर्शन के तर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 प्रमुख जैन श्रावकों यानी गृहस्थों की कथाएं हैं। ये जो है एक 7वां अंग है जिसमें आनंद जैसे जो है 10 बड़े व्यापारी और साथ साथ गृहस्थों का जो वर्णन है यहाँ पर देखने को मिलता है, जिन्होंने क्या किया था? जैन धर्म जो है अपनाया था और इसका जो है पालन किया था। आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अंतिम क्वेश्चन उसको देखते हैं। समर तत्व को प्राप्त करने का मुख्य साधन जो है क्या है? ऑप्शन है दान देना, या फिर समिति और गुप्ती का पालन, तीर्थ यात्रा, या फिर प्रतिमा पूजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समिति और गुप्ती का पालन करना। व्याख्या देखते हैं। समर का अर्थ है कर्मों के आने के द्वार को जो है बंद करना। इसके लिए 5 समिति यानी चलने, बोलने आदि में जो है सावधानी, और 3 गुप्ती यानी मन, वचन और काया का जो है नियंत्रण का पालन जो है यहाँ पर अनिवार्य बताया गया है। तो यही पर आज हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से जैन धर्म के जो इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है अच्छे से कंप्लीट कर लिए। यदि आपने जो है इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से संचालित होती है। दोनों माध्यमों से हमसे आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।